कुंभकर्ण रावण के भाइयों में से एक था। यह रावण से छोटा था और विभीषण से बड़ा था। इसका शरीर इतना विशालकाय था कि इसका भोजन कई नगर के लोगों के भोजन के समान था। फिर भी उसका भूख शांत अगर नहीं होता था तो अपने प्रजाजन को भी नहीं बख्शता था। वह उनको भी खा लेता था, जिस कारण से सभी देवगण और स्वयं ब्रह्मा जी भी चिंतित रहा करते थे कि एक न एक दिन उनकी बसी बसाई सृष्टि को अपने भूख के कारण खत्म कर देगा। इसीलिए जब तीनों भाइयों अर्थात रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराजने का आदेश दिया, जिस कारण कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लेता है। ब्रह्मदेव ने पहले उसके वरदान मांगने पर मुस्कुराए और फिर तथास्तु कहते हैं, जिससे कि उनकी सृष्टि बची रह जाए। रावण को जब बात यह पता चलती है तो वह सोचता है कि इस तरीके से तो कुंभकर्ण हमेशा सोता ही रहेगा, तो वह ब्रह्मदेव से विनती करता है कि उसे वर्ष में 6 मास का निद्रा दें और 6 मास का जागरण का वरदान दे। रावण की विनती सुनकर ब्रह्मदेव ने वैसा ही किया। कुंभकर्ण को 6 मास का सोता हुआ रखा और 6 महीने जागरण का वरदान दिया। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण सो गया। जब वह 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसका शरीर किसी बड़े पहाड़ की तरह था। उसे उठते ही भूख लगने लगती थी, इसलिए उठते ही उसने सबसे पहले भोजन ढूंढना शुरू किया। लंका में भोजन करने के बाद लंका के उपवन में जाकर फल खाया। फिर भी उसका भूख शांत नहीं हुआ तो उसने लंका से बाहर निकलकर प्रजाजन को खाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशालकाय था कि वह मनुष्यों को अपने एक उंगली से ही उठा सकता था और अपने मुंह में डालकर खा सकता था। जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तो अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के लिए भी उसने मंदोदरी के यहां की एक कन्या वज्रबाला का हाथ मांगा। वज्रबाला राजा बलि की पुत्री थी और राजा बलि विरोचन के पुत्र थे वामन अवतार में। जब श्री हरि विष्णु ने जब राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी तो वहां पर वज्रबाला भी मौजूद थीं, और इस प्रकार का अपना सब कुछ जाता देख वो एक बलशाली कन्या बन गई। उसने हथियार और अस्त्र शस्त्र बनाने की भी शिक्षा प्राप्त कर लिया। दशानन के विनती करने से कुंभकर्ण और वज्रबाला का विवाह हो गया। विवाह उपरांत वज्रबाला अपने ससुराल लंका गई और लंका में अनेक बड़े बड़े हथियार बनने में मदद करने लगी। कुछ समय के उपरांत वज्रबाला ने कुंभकर्ण के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम कुंभ और निकुंभ रखा गया था। वज्रबाला के अलावा कुंभकर्ण की 2 पत्नियां और थीं। कुंभकर्ण ने दोनों ही विवाह अपनी प्रसन्नता व मर्जी से किया था। कुंभकर्ण की एक पत्नी का नाम कर्कटी था, जो कि एक राक्षस कन्या थी। वह सह्याद्रि की राजकुमारी थी, जिसको देखते ही कुंभकर्ण ने अपना हृदय दे दिया और कर्कटी से विवाह रचा लिया। कर्कटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर ने जन्म लिया, जो कि एक निर्दयी और क्रूर दानव बना। कर्कटी अपने पति कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह एक विशालकाय पर्वत पर रहती थी और अपना संपूर्ण जीवन काल उसी पर्वत पर ही बिताई। कुंभकर्ण का दूसरा विवाह महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से हुआ था, जो कि अपना अंत समय लंका में बिताई। वज्रबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसने शस्त्रों के बारे में शिक्षा ले रखा था, इसलिए वह अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला कुंभकर्ण के खाने का ध्यान रखती थी कि जब भी कुंभकर्ण निद्रा से जागे तो खाना खाकर अपनी भूख को शांत कर सके। लंकापति रावण और उसका छोटा भाई कुंभकर्ण हमेशा से राक्षस नहीं थे, बल्कि एक श्रापवश वो राक्षस योनि को प्राप्त किए थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनि श्री हरि के दर्शन को पहुंचे। उस दौरान जय और विजय नाम के श्री हरि के द्वारपालों ने उनकी हंसी उड़ाई और उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे वे चारों बड्ढे क्रोधित हुए और क्रोधवश श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम दोनों का असुर योनि में जन्म हो। इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन मुनियों से अपनी गलती की क्षमा मांगी।
इस पर उन मुनियों ने कहा कि हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि तुम दोनों को हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 ही जन्मों के लिए राक्षस योनि में रहना होगा, और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आएंगे। उसके उपरांत तुम पुनः अपने द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सतयुग में जय और विजय को हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म मिला, जिसमें भगवान विष्णु द्वारा वध होने पर दोनों ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, हम राक्षस योनि से मुक्त होना चाहते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहे, अभी तो एक ही जन्म पार लगा है, अभी 2 जन्म बाकी हैं। इस तरह की बात सुनकर दोनों भावुक होकर कहते हैं, हे कृपानिधान, कृपा करके हमें बताइए कि अगला जन्म का उद्धार कैसे होगा हमारा। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, त्रेता युग में मैं एक असहाय राजा होऊंगा जो कि पिता के वचनवश वनगमन करूंगा। उस दौरान मेरी पत्नी को जय जो कि रावण के रूप में जन्म लेगा, हरण कर लेगा, और तुम विजय रावण के छोटे भाई के रूप में कुंभकर्ण के नाम से विख्यात रहोगे। उस वक्त मैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए तुम्हारे भाई के राज्य के समीप आऊंगा। तुम अपने राज्य और अपने बड्ढे भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे और मेरे हाथों ही तुम मारे जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुंभकर्ण को कुंभकर्ण बनने का वरदान भगवान विष्णु ने उसको पिछले जन्म में ही दे दिया था। त्रेता युग के समय रामायण में भी उसके पूर्व जन्म का उल्लेख मिलता है। असल में एक आरष्य के श्राप के अनुसार कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था। उसी समय वहां पर भगवान विष्णु के रूप में एक चरवाह आया, जिसकी कुंभकर्ण से घमासान युद्ध हुआ। कुंभकर्ण इतना बलशाली था कि भगवान विष्णु से हार नहीं मान रहा था। तब भगवान विष्णु अपने असली रूप में आकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे कुंभकर्ण देखकर भावुक हो गया और कहा, हे प्रभु, आपने कहा था कि आप ही राक्षस योनि से मुझे मुक्त करेंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए आया था। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझे मत ढूंढो, समय आने पर मैं स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख आ जाऊंगा। तत्पश्चात त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और अयोध्या नगरी को धन्य बनाया। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि श्री राम कब लंका में आगमन कर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पूर्व उसने अपने भाई होने का भी धर्म निभाया। जब श्री राम ने माता सिया के लिए लंका पर चढ़ाई की और लंका की सेना से युद्ध करने लगे, तो यह सब देखकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। तब बड़ी ही मुश्किल से कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई। तब कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि आपके पास 5 कन्याओं में पूजित दुनिया की सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्मपत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए वल्कुल पहने हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए और उसे अपनी भार्या बनाना चाहते हैं। अभी भी समय शेष है। आप प्रभु राम से माफी मांग लीजिए और उनकी शरण में चले जाइए। उनका हृदय आपको माफ कर देगा। वह त्रिलोकीनाथ है, जरूर माफ कर देंगे। इस पर रावण कुंभकर्ण पर क्रोधित हो जाता है, जिस पर कुंभकर्ण कहता है कि भ्राता, मैं तो आपको समझा रहा था, परंतु कोई बात नहीं। छोटे भाई का धर्म है कि बड्ढे भाई की आज्ञा का पालन करें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, परिणाम भले ही मृत्यु क्यों न हो। यह कहकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में युद्ध के लिए पहुंच जाता है। रणभूमि में पहुंचते ही कुंभकर्ण वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने भगवान श्री राम की सेना को तीतर बितर कर दिया और न जाने कितनों ही वानरों को मार दिया। जब यह सब श्री राम ने देखा तो उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ अपना धनुष बाण किया और बाण से उसका उद्धार किया। कुंभकर्ण के मृत्यु के पश्चात दशानन दुखी हो गया था, परंतु रावण से ज्यादा उसकी पत्नियां ताड़ितमाला और वज्रबाला दुखी थीं, क्योंकि उन्होंने अपने पति की खोया था। तब श्री राम से उन दोनों ने जाकर प्रार्थना की कि उनका भी राक्षस योनि से उद्धार हो जाए, जिसके फलस्वरूप युद्ध में दोनों ही पत्नियां कुंभकर्ण की मारी गई। कुछ पुराणों की माने तो कुंभकर्ण और रावण के जन्म के पश्चात जय और विजय का द्वापर युग में पुनः जन्म हुआ, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिसका मर्दन श्री कृष्ण अवतार द्वारा हुआ। तत्पश्चात जय और विजय अपने पूर्व पद द्वारपाल पर आ गए। इस तरीके से उन्हें अपना तीनों जन्म राक्षस योनि में बिताना पड़ा और मुनियों के श्राप इस प्रकार से पूर्ण हुए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।